जब पूरी सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडरा रहा था, देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। अचानक समुद्र से निकला भयंकर जहर हलाहल। उसकी आग से तीनों लोक चलने लगे और सभी देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। संसार को बचाने के लिए महादेव ने बिना सोचे वो विष पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ रोक लिया, जिससे विष वहीं ठहर गया। तभी से शिवजी नीलकंठ कहलाए, जो खुद कष्ट सहकर दुनिया की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। एक दिन गणेश जी मूषक को लेकर जंगल की सैर पर निकले। चलते चलते उन्हें फलों से भरा एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। पेड़ों पर रंग बिरंगे और मीठे फल लगे थे। फलों को देखकर मूषक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, आज मैं सारे फल अकेले ही खा लूंगा। मूषक जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और बहुत सारे फल खाने लगा। कुछ ही देर बाद उसका पेट दर्द करने लगा और वह नीचे गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच कर लिया। गणेश जी उसके पास आए, उसे प्यार से उठाया और बोले, मूषक, जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा पाने की इच्छा हमेशा दुख देती है। मूषक को अपनी गलती समझ आ गई। उसने बाकी बचे फल जंगल के सभी जानवरों में बांट दिए। खरगोश। बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से मिले। भगवान शिव नाराज थे और पांडवों से नहीं मिले, इसलिए वे बैल का रूप धारण करके हिमालय में छिप गए। पांडवों ने जब उन्हें खोजा तो बैल जमीन में घुस गया और उसके अंग अलग अलग जगह प्रकट हुए। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, माध्यमहेश्वर और काल्पेश्वर, यही हैं पंच केदार। इसके बाद भगवान शिव काठमांडू में प्रकट हुए और वहां बने पशुपतिनाथ मंदिर में निवास किया। केदारनाथ उनका छुपा रूप और पशुपतिनाथ सभी भक्तों के लिए उनका दिव्य रूप है। होली का दिन था और भगवान जी जंगल में खेलते हुए जा रहे थे। बंदर ने देखा कि तालाब के पास जादुई रंग रखा है। बंदर ने चुपके से उस रंग को उठाया और भगवान जी पर फेंक दिया। जैसे ही रंग लगा, भगवान जी अचानक उड़ने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हाथी और गाय भी रंग और पानी में मस्ती करने लगे। सब हंसते खेलते रंगों में डूब गए। अंत में भगवान जी बोले, होली का असली मजा, दोस्त, हंसी और रंगों की मस्ती। होली का दिन था। जंगल में सभी जानवर रंग खेल रहे थे, लेकिन एक छोटा कछुआ अकेला बैठा था। क्योंकि वह धीमा था, कोई उसके साथ खेलता ही नहीं था। भगवान जी ने यह देखा। उन्होंने अपनी थाली से आखिरी बचा रंग कछुए को दे दिया। जैसे ही कछुए ने रंग उड़ाया, पूरा जंगल धीमा हो गया। सब जानवर धीरे धीरे चलने लगे और पहली बार समझ पाए, धीमा होना भी खास होता है। सबने कछुए के साथ मिलकर होली खेली। भगवान जी मुस्कुराए और बोले, हर किसी की अपनी खास गति होती है। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे महान धनुर्धर कौन कौन थे? सबसे पहले आते हैं अर्जुन, जिनकी एकाग्रता इतनी तेज थी कि वे केवल लक्ष्य की आंख देखते थे। फिर हैं कर्ण, दानवीर और अद्भुत योद्धा, जिनकी धनुर्विद्या का कोई मुकाबला नहीं था। एकलव्य, जिन्होंने बिना गुरु के ही धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। भगवान राम, जिन्होंने शिव धनुष तोड़कर अपनी दिव्य शक्ति साबित की। उनके साथ थे लक्ष्मण, जो महान योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। भीष्म पितामह, जिनकी युद्ध कला अद्वितीय मानी जाती है। द्रोणाचार्य, धनुर्विद्या के महान गुरु। ही हैं दुनिया के महान धनुर्धर, जिनकी वीरता आज भी अमर है। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी की पूजा करे, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। तब राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ। भक्ति की शक्ति से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन। एक भिखारी रोज सड़क किनारे बैठकर भगवान जी का नाम लिया करता था। लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये रोटी आपके लिए है। भिखारी खुश होकर भगवान जी को धन्यवाद देने लगा। उसी समय एक तेज रोशनी हुई और भगवान जी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान जी बोले,
जिसे दुनिया गरीब समझती है वो दिल से सबसे अमीर होता है। अचानक भिखारी के पुराने कपड़े बदल गए और उसके सामने बड़ी कार और घर आ गया। कुछ ही पलों में वो करोड़पति बन गया। होली से एक दिन पहले की बात थी। एक गरीब मजदूर पूरे दिन मेहनत करके भी सिर्फ 2 रोटी ही कमा पाया। घर जाते समय उसने देखा सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। मजदूर खुद भूखा था, फिर भी उसने अपनी रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कल तेरी होली सबसे खास होगी। अगले दिन होली पर मजदूर उदास बैठा था, क्योंकि उसके पास न रंग था न पैसे। तभी वही बूढ़ा फिर आया और उसके माथे पर गुलाल लगा दिया। जैसे ही रंग लगा, चारों तरफ रोशनी फैल गई। बूढ़ा अचानक भगवान जी के रूप में बदल गया। भगवान बोले, जो दूसरों की भूख समझता है उसकी किस्मत मैं खुद लिखता हूँ। उसी समय एक व्यापारी वहां आया और मजदूर की ईमानदारी देखकर उसे अपने काम पर रख लिया। कुछ सालों में वही मजदूर बड़ा मालिक बन गया और हर होली पर वह गरीबों के साथ रंग खेलता, क्योंकि उसे याद था, भगवान सबसे पहले दयालु दिल में रंग भरते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली धनुष कौन कौन से थे? सबसे पहला पिनाक धनुष, जो भगवान शिव का था। इसे कोई उठा नहीं पाया, लेकिन भगवान राम ने सीता स्वयंवर में इसे तोड़ दिया। दूसरा कोदंड धनुष, भगवान राम का दिव्य धनुष, जिससे उन्होंने रावण का वध किया। तीसरा गांडीव धनुष, अर्जुन का धनुष, जिसे अग्निदेव ने दिया था। इससे छोड़ा गया बाण कभी लक्ष्य नहीं चूकता था। चौथा शारंग धनुष, भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र, जो धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होता था। पांचवां विजय धनुष, महायोद्धा कर्ण का, जिसे परशुराम जी ने दिया था और यह उसे लगभग अजेय बनाता था। इन धनुषों की शक्ति सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और साहस की पहचान थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गरीब लड़का रोज शिव मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के जूते साफ करता था। वह पूरे दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। हर शाम मंदिर बंद होने से पहले वह शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहता, भोलेनाथ, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, बस मेरी मेहनत सफल कर देना। मंदिर में आने वाले लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी भक्त मंदिर छोड़कर चले गए, लेकिन लड़के ने देखा कि शिवलिंग पर बारिश का पानी गिर रहा है। वह तुरंत दौड़ा और अपने फटे हुए कपड़ों से शिवलिंग को ढक दिया। वह खुद भीगता रहा, लेकिन शिवलिंग को भीगने नहीं दिया। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी मुस्कुराकर बोले, तूने आज सच्ची भक्ति का प्रमाण दिया है। अगली सुबह जब लोग मंदिर आए तो वही गरीब लड़का मंदिर का नया पुजारी बन चुका था। सच्ची श्रद्धा इंसान की किस्मत बदल देती है। अगर आप भी भोलेनाथ में विश्वास करते हो तो बोलो, हर हर महादेव।